सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स में जो पहला क्वेश्चन लेते हैं वो एक्सियोम से संबंधित है। पहला जो क्वेश्चन है एक्सियोम मिशन। ये मिशन बड़ा चर्चित हो रहा है। ये मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया है नासा नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स। ये तीन एजेंसी इसमें एक साथ काम कर रही है। इनके द्वारा लॉन्च किया गया है और इस मिशन के अंदर जो नेतृत्व किया है, इस मिशन का जो नेतृत्व कर रहे हैं, ये इस मिशन के डायरेक्टर मैगी व्हिटसन है। मैगी व्हिटसन है। और अगर ये कहें कि जो इसके चालक हैं, कैप्टन हैं, पायलट हैं, पायलट कैप्टन कौन है, जो टीम गई है उसके कैप्टन कौन है, तो ये हमारे भारतीय हैं। ये हमारे भारतीय नौसेना के ग्रुप कैप्टन हैं शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला अपने इंडिया के एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ये एक तरह से कॉमर्शियल स्पेस फ्लाइट है। कॉमर्शियल स्पेस फ्लाइट के रूप में इसको जाना जा रहा है। और ये 4 अंतरिक्ष यात्री, ये शुभांशु शुक्ला के साथ 4 अंतरिक्ष यात्री इसमें गए हुए हैं। और ये कब गए हैं? 25 जून के लिए। 25 जून 2025 के लिए यहाँ से निकले हैं और 14 दिन में अपनी यात्रा करके कहाँ पहुंचेंगे? ISS। ये ISS क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है। इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो लॉन्च किया गया है इसको नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। ये स्पेस सेंटर कहाँ पर है? फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? ड्रैगन क्रू व्हीकल के द्वारा। उसका नाम है ग्रेस के द्वारा ये किया गया है। और क्रू कौन सा इसमें प्रयुक्त किया गया है? क्रू किया गया है AX4 इसमें क्रू प्रयोग किया गया है। अब ये है मानव मिशन, एक तरह से मानव मिशन है। अब अगर ये कहें हम कि इसरो का मानव मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? इसरो का मानव मिशन किस नाम से है? तो वो गगनयान के नाम से है। गगनयान पर काम चल रहा है अभी। ये कब लॉन्च किया जाएगा? इसका प्रोग्राम है 2027। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका प्रोग्राम कब है? 2027। भारत के किस नेवी के ग्रुप, ये एयरफोर्स के ग्रुप पायलट हैं? ये शुभांशु शुक्ला। कब लॉन्च किया गया? ये बहुत खास क्वेश्चन हो गए। तो इसका सही आंसर हो गया ये मैगी व्हिटसन। इसमें पूछा है मेन डायरेक्टर कौन है इसके प्रोग्राम के, तो ये मैगी व्हिटसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी हाल में नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली, ये प्रोग्राम दूसरा है, ये दूसरा है, ध्यान रखिएगा। ये नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो गई हैं? ये पहली भारतीय महिला कौन हो गई हैं? ये आंसर बिल्कुल अलग है। और ये पहली हो गई है डांगेटी जहानवी। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ्को के द्वारा इफ्को की 4 इकाइयां हैं भारत में। कौन कौन है? करोल कांडला गुजरात, फूलपुर
आंवला, फूल फॉर आंवला। करोल, कांडला, फूल फॉर आंवला। ये 4 इकाइयाँ हैं इफ़को की पूरे देश में। तो ये ही कह रहा है कि ये इफ़को ने अपना पहला विदेशी नैनो, ये इनका पहला है और विदेशी भी है, नैनो प्लांट। तो देखिए नैनो यूरिया पहले से आ रहा है, नैनो उर्वरक पहले से आ रहा है, लेकिन इसको कहीं विदेश में ये अपना कारखाना लगा रहे हैं। तो ये है ब्राज़ील, ब्राज़ील में लगाया जा रहा है पहला। नेक्स्ट है अभी हाल में वैश्विक शांति, पीस, ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया है 2025 का। इसमें भारत की पोजीशन कौन सी है? इसको शॉर्ट में जीपीआई भी बोल देते हैं, जीपीआई इंडेक्स। तो जीपीआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें टॉप पर जो आया है, ये कुल 163 देशों की सूची जारी की गई है। इसमें टॉप पर कौन सा देश आया है? ये आया है आइसलैंड। आइसलैंड इसमें टॉप पर है। और इसमें सेकंड कहेंगे तो सेकंड आयरलैंड का नाम है। और तीसरे नंबर पर देश है न्यूजीलैंड। ये टॉप 3 देश हैं जो पीस के मामले में, शांति के मामले में सबसे ऊपर आते हैं। भारत का स्थान अगर देखें इसमें, तो भारत का स्थान 2025 में ये 115वां रहा है, 115वां स्थान रहा है। इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर, जारी करने वाली संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये अंतरराष्ट्रीय संस्था इसको जारी करती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 115 आंसर हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी हाल में एक पुस्तक लॉन्च की गई है, ही इमरजेंसी डायरीज। ये डायरीज है, ये डायरीज, ये ही नहीं है, ये दी है, दी इमरजेंसी डायरीज, ईयर डेट फोर्स्ड ए लीडर। इस पुस्तक का विमोचन किया है। ये विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ये जो पुस्तक है ये 1975 की जब इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, ये उससे रिलेटेड है। कुछ किताबें और अभी हाल फिलहाल में जारी हुई थी, जैसे सुचेता राज खन्ना की एक पुस्तक थी, द स्टार्स लाइट, द स्टार्स लाइट, बहुत अच्छी पुस्तक है ये भी, लाइट द वे। ये पुस्तक किसने? सुचेता राज खन्ना ने जारी की थी, सुचेता राज खन्ना। सुचेता राज खन्ना की ये लिखी हुई पुस्तक है। और दूसरी एक पुस्तक है मोदी नीति शास्त्र, मोदी नीति शास्त्र। ये मोदी नीति शास्त्र ये किसकी पुस्तक है? ये है अदिश सी अग्रवाल, अदिश सी अग्रवाल। एक पुस्तक और है प्रजाले काथे, आत्मकथा है प्रजाले काथे। ये आत्मकथा ये वंडारू दत्तात्रेय की है। तो ये तीनों ही पुस्तक खास हैं। और ये द इमरजेंसी, ये 1975 के इमरजेंसी से रिलेटेड है। इसको अभी विमोचित किया है अमित शाह ने। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइसेस, ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइसेस, ये टेनिस का ये खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता है। और नीरज चोपड़ा ने ये कितनी रेंज में जीता? इससे पहले देखिए, इससे पहले एक पेरिस डायमंड हुआ था अभी हाल में, पेरिस डायमंड अभी 2-3 दिन पहले ही पेरिस डायमंड हुआ है 2025। इसमें भी गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने। और इसमें 88.16 मीटर ये थ्रो किया था भाले को, 88.16। तो इसमें कितना किया है? इसमें कम रह गया।
इसमें 85.29 मीटर है, 85.29 मीटर फ्लो किया है। तो 85.29 ये ओस्ट्रावा हो गई, और पेरिस वाली में कितना है 88.16। ये ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2025। ये पहली बार ये पुरस्कार ये भारत को मिला है। किस काम के लिए दिया गया है ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार? ये तंबाकू रोकथाम के लिए, आतंकवाद रोकने के लिए, अपने आसपास गंदगी को दूर करने के लिए, या मलेरिया को समाप्त करने के लिए। ये तंबाकू से रिलेटेड है। भारत में तंबाकू की रोकथाम करने के लिए ये भारत सरकार को दिया गया है। भारत सरकार ने इसमें अच्छा काम भी किया है। एक ये बीसीजी रिपोर्ट आई है, बीसीजी रिपोर्ट। इसमें वैश्विक पर्यटन बाजार 2040 के बारे में बताया गया है। ग्लोबल टूरिज्म मार्केट के बारे में बताया गया है कि ये 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना इंक्रीज कर जाएगा ये 2040 तक। तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, कितने ट्रिलियन का हो जाएगा, ये बात इसमें कही गई है। वैश्विक पर्यटन बाजार, तो ये 15 ट्रिलियन का ये हो जाएगा, 15 ट्रिलियन डॉलर का। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी परमाणु आपातकालीन अभ्यास। ये परमाणु से आपातकालीन अभ्यास है कॉन्व X3 2025। ये अभ्यास किस चीज से रिलेटेड है? कॉन्व X3 2025 किससे रिलेटेड? देखिए यहीं से पता लग रहा है, परमाणु आपातकाल, एटम से रिलेटेड हो गया। तो एटम रिलेटेड हो गया तो आप देवीय आपदा से कोई मतलब नहीं है, और रेलवे से कोई मतलब नहीं है। एटम मीन्स परमाणु रिएक्टर। तो नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर एक ही बात है। अंतरिक्ष से इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहीं से पता लग रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर में गंभीर दुर्घटना से निपटने की क्षमता की जांच करने के लिए। तो यहाँ जितने भी रिएक्टर हैं उनकी जांच की जा रही है, और ये पता लगाया जा रहा है कि ये कभी गंभीर दुर्घटना अगर होती है तो उससे निपटने के लिए इंतजाम है या नहीं है। इस चीज के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो यही रखते हैं, और आगे के लिए कल मिलते हैं। और पीडीएफ के लिए आपको पता ही